प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। सुशांत बेहरा, खुर्दा, उड़ीसा। उनका प्रश्न है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के लिए क्या फायदा हुआ है? महंगाई बढ़ गया है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। श्री राम। देखिए भाई, मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है देश के लिए, एक तो समग्र विश्व में भारत का बड़ा सम्मान बढ़ा है। और संसार में जो है सम्मान जो होता है, प्रशंसा, एक बहुत बड़ा चीज है। जैसे आप अपने गांव में रह रहे हैं, गांव में आपका कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, सब लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके पास धन संपदा सब कुछ रहते हुए भी आप एक हीन जीवन जिएंगे। लेकिन ये गांव में अगर आपका आदर है, सम्मान है, जो भी आदमी मिलता है तो आपको जो है प्रेम से बात करता है, आपको सम्मान देता है, प्रशंसा करता है, तो देखेंगे आप एक अलौकिक आनंद का अनुभव करेंगे। तो इस समय हमारा भारत जो है समग्र विश्व में एक आदरणीय देश के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अब मोदी जब से हुए प्रधानमंत्री तब से ही ये सब हुआ है। आओ विश्व के एक नंबर के नेता के रूप में तो पूरा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, हमारा भारत जो है विश्व में एक आदरणीय देश के रूप में जो है प्रतिष्ठित हुआ है। हमारा भारत के प्रधानमंत्री जो है एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव है, एक आनंददायक। दूसरा फायदा है, हमारा देश में सुरक्षा बहुत बढ़ा है। मोदी से पहले आप जितने भी आप देखेंगे, कभी जो है वहां अगर बम फोड़ के आतंकवादी चले गए, आतंकवादी अगर वहां पर गोली चला दिया, वहां पर आगे देखा नहीं आप, संसद में भी बम फोड़ दिया। इधर ताज होटल बॉम्बे में वहां भी बम फोड़ दिया गया। CST रेलवे स्टेशन में आकर गोलीबारी हो गई। भिंडी बाजार में कहाँ कहाँ बम फुसफुट, कितने सौ आतंकवादी हमले ऐसे होते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सब आतंकवादी लोग जो है एकदम कहाँ छिप गए डर के मारे जाके, किसी का पता नहीं। अगर बीच में कोई अगर किसी प्रकार की हरकत करता है तो उनको जो है घुस के मारते हैं। अब देखो 2019 में किस प्रकार से जो है कुछ हमारे जवान को जो है कुछ आतंकवादियों ने जो है हमला करके मार दिया, तो पूरा उनके गढ़ में घुस करके उनको मारा गया। तो इसी प्रकार जो है इनके राज्य में इनके जो है समय में मोदी जी के जो आतंकवादी दुष्ट जितने सब लोगों का भय बहुत हुआ है, वो लोग उसको कहाँ छिप गए, डर गए। देश में सुरक्षा का माहौल है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है, अगर किसी प्रकार से कोई अगर अत्याचार करता है, किसी प्रकार की उद्दंडता करता है, दुष्टता करता है, तो तुरंत वो एनकाउंटर करा देते हैं, गिरफ्तार कराते हैं, उनका जमीन जायदाद सब पूरा जब्त करते हैं, बैंक अकाउंट जब्त करते हैं। इसलिए डर के मारे सब लोग जो है एकदम जितने सब दुष्ट बदमाश आतंकी सब जो है एकदम कहाँ छिप गए पता नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश इस समय शांत माहौल है। तो सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। और सुरक्षा का महत्व वही व्यक्ति जान सकता है जो सुरक्षा में रहता है। या तो जो व्यक्ति चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ हो, परेशान से रहता हो, अगर उसको सुरक्षा प्राप्त हो जाए, क्या आनंद उसका अनुभव वही कर सकता है। उदाहरण मैं दूंगा, जैसे आपके घर पास में बहुत धन है
आपका अच्छा बिल्डिंग है, धन है, अच्छा नौकरी है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, धन संपत्ति सब परिपूर्ण है, लेकिन ये आप सुरक्षित नहीं है। कोई भी अगर आपके घर में घुस करके आपको मार देता है, कोई आपके घर में घुस करके आपके बहन बेटी को उठा लेता है, कोई भी आपके घर में घुस करके जो है आपका धन संपत्ति लूट लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये कोई जिंदगी है? लेकिन अगर उसी जो धन संपत्ति आप रखे हैं, वही धन संपत्ति का थोड़ा सा खर्चा कर करके आप सुरक्षा, पुलिस के जवान 10 लगा देंगे अपने एरिया में, या कोई ऐसे लोगों को लगा देंगे जिससे कि आपका सुरक्षित रहे, तो आप देखेंगे पैसा थोड़ा खर्च हुआ लेकिन आप शांति से जीवन जिए। ऐसे ही जो हमारा जो है जब से मोदी जी का सरकार आया है, देश में जो है सुरक्षा का बहुत बढ़ा है। बॉर्डर पे भी दुश्मन के देश लोग सब जो है कांप रहे हैं। अब भाई ये सब करने के लिए थोड़ा पैसा लगेगा। पैसा लगने के कारण जो है थोड़ा सा महंगाई भी वृद्धि हुआ है। लोग जो महंगाई बढ़ गया कर रहे हैं। अगर मान लीजिए महंगाई कम हो जाए लेकिन आपका सुरक्षा जो है ख़त्म कर दिया जाए, तो आपके पास धन संपत्ति रहते हुए भी आप अशांत में रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ सुरक्षा। आपके पास अगर सब कुछ होते हुए सुरक्षा नहीं है तो फिर आप कभी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये मोदी जी के राज्य में बढ़ा। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई तो देखो भाई, उत्पादन के अनुसार जो है महंगाई घटता बढ़ता रहता है। मेरे पास परसों एक आदमी आया, बोला कि टमाटर जो रुपया जो है अभी 20 रुपया था, फिर जो है 60 रुपया हो गया। मोदी जी के राज्य में ऐसे हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारा टमाटर बढ़ गया तो मोदी क्या करेंगे भाई? अरे जिस इलाका से टमाटर बम्बई आता है, वो इलाका में अगर टमाटर बढ़िया से पैदा हो जाएगा, ज़्यादा संख्या, तो सस्ता हो जाएगा। अगर कहे किसी प्रकार से वहाँ पर बारिश हो गया या कुछ प्रकार से कोई और कीड़े लग गए, कुछ हो गया, तो फिर टमाटर कम पैदा होगा, तो वहाँ पर जो है सस्ता महंगा हो जाएगा। ज़्यादा पैदा होगा तो सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही संसार में सस्ता महंगा ये हर एक चीज़ पैदाश उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, और जो कुछ ये जैसी चीज़ें हैं जो कि सरकार अपना बढ़ाता है घटाता भी है, इस बात नहीं है, लेकिन वो भी जहाँ से वो चीज़ आता है वहाँ का कीमत मूल्य देख करके घटाया बढ़ाया जाता है। दूसरे में हमारा देश में जो खर्चा, सुरक्षा में खर्चा और अन्य जो खर्चा जब जो बढ़ता है, फिर भी थोड़ा सा महंगाई बढ़ा करके जो है पब्लिक से पैसा थोड़ा ले करके फिर सुरक्षा देश के लिए जो है करने के लिए लगाया जाता है। अब मान लीजिए कोई अच्छा कोई अस्त्र शस्त्र खरीदना हो देश की सुरक्षा के लिए, सीमा में सुरक्षा के लिए, सेना के जवान के लिए कुछ करना है तो पैसा जरूरत पड़ेगा। पैसा के लिए तो कहाँ से लाएंगे? सो आप पब्लिक से लेंगे ना। तो सरकार जो है देखता है कि किस प्रकार से देश हमारा सुरक्षित हो, किस प्रकार शांति माहौल हो, इसके लिए जो कदम उठाना चाहिए उठाते हैं। इसके लिए अगर कोई बाहर से कोई चीज़ सामान खरीदना पड़े, कुछ करना पड़े, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उसे पब्लिक से ही लेंगे टैक्स मार के या महंगाई थोड़ा बढ़ा के। भाई आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, देश में शांति से रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा ना। अगर आपके घर में चारों तरफ सब दुश्मन लोग आकर परेशान कर रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन जा करके पुलिस से मदद मांगनी होगी, थोड़ा सा पैसा कुछ तो खर्चा करेंगे तब ना। तो ऐसे ही जो है देश में सुरक्षा का माहौल है, इसीलिए थोड़ा सा खर्चा वृद्धि हो रहा है। इसके लिए जो है महंगाई थोड़ा बढ़ा, तो उसके लिए जो है अपने इतना जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप महंगाई बढ़ गया होता है तो आप थोड़ा सा अपने खर्चा में कम करिए। पेट्रोल 100 रुपया है लीटर। अरे 100 रुपया का पेट्रोल डालोगे तो तुम जब 50 किलोमीटर जाओगे, कौन सा बड़ा महंगा हो गया है? अभी जाकर लोग 100-150 रुपया का शराब पी जाते हैं, जाकर जुआ खेल लेते हैं। होटल में जाकर 500 रुपया का जो है सब दारू शराब और मटर मच्छी खा कर आ जाते हैं। ये सब नहीं दिखाई देता है। बस पेट्रोल थोड़ा 100 रुपया हो गया, डीजल 100 रुपया हो गया, ये सब ज़्यादा देखते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ये सब मत चलाओ, पैदल जाओ, साइकिल में जाओ। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ सुरक्षा के लिए पैसा की ज़रूरत है, और उसके लिए थोड़ा महंगाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है
अब सबसे बड़ा चीज़ ये है, हमारा जो हिंदुस्तान की सुरक्षा भी हुआ और ये है नाम इज्जत भी संसार में बढ़ा। हाँ, और ये जो कोरोना काल जो भयंकर युग आया, इसमें जो है कितने जनता को जो है फ्री में अनाज, फ्री में सब चीज़ बांटा गया। इंजेक्शन जो है एक एक जो 800-900 रुपया, वो डबल डोज जो है सब फ्री में दिया। वो उसका पैसा नहीं है, 1500 रुपया का इंजेक्शन हर एक आदमी को फ्री में दिया गया। तो वो सब सरकार कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो यही महंगाई थोड़ा बढ़ा के तो लेगा। ये नहीं सोच रहे हैं आप लोग 1500 2-2 हज़ार रुपया का इंजेक्शन आपको फ्री में दिया गया। अनाज जो है कितने महीनों सालों से पूरा दिया जा रहा है हर एक व्यक्ति को जो है। तो ये सब जो आ रहा है 2-2 किलो रुपया अनाज आ रहा है, सस्ता सब अनाज आ रहा है, तो इसको कहाँ से आएगा? तो ये सब लोग जो है सोच नहीं रहे हैं, खाली बस दाल चावल प्याज और टमाटर बढ़ गया इसी सोच करके जो है बस सोचते हैं कि महंगाई बढ़ गया। नहीं, ये सब पैसा जा करके हमारा सुरक्षा में, हमारे देश के कार्यों में लग रहा है। हम लोग शांति से जीवन जी रहे हैं, इसीलिए जो है सब हो रहा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। मोदी जी की जो है सरकार अच्छा चल रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा जो देश का जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, उसकी भी जो है बढ़ावा मिल रहा है। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री है, लेकिन जगह जगह जाए तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे हमारे देश में जो है सबके मन में एक भक्तिभाव जगह है। अरे प्रधानमंत्री जब जाए दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। लोगों के मन में श्रद्धा जगह। उत्तराखंड के 4 धाम में इतना भीड़ नहीं होता था, जब से मोदी जी केदारनाथ जा रहे हैं इतना भीड़ हो रहा है। वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, उत्तराखंड सरकार को जो है कमाई हो रही है, देश में पर्यटन बढ़ा है। इधर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में जो है निर्माण हो रहा है। अयोध्या में सब विभिन्न प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। ये सब जो हो रहा है इसमें भी तो पैसा की जरूरत पड़ती है। यानी जब से आए हैं मोदी जी सब प्रकार से विकास है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। और हमारी ये सुरक्षा भी बढ़ रही है, देश में नाम हो रहा है, सब प्रकार से फायदा है। इसलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा राज्य चल रहा है। और जो ये महंगाई कह करके जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये सब छोटे बुद्धि वाले हैं। और जहाँ तक नौकरी की नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी क्या मिलेगा? तुम अगर पढ़कर योग्यता हासिल करोगे, पढ़ाई करो, बढ़िया से लिखाई करो, अच्छा नंबर लाओ, तो अपने आप ही तुमको नौकरी मिलेगा। अनपढ़ गंवार होकर नौकरी कहाँ से मिल जाएगा तुमको? उसका योग्य बन करके दिखाओ तो अपने आप तुमको नौकरी मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है आपने जो प्रश्न पूछा था, बहुत सुंदर जो है राज्य चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। मोदी राज्य जो है राम राज्य की तरह चल रहा है। जय श्री राम।